बार बार ये बात उठती है कि भारत तो हिंदुओं का देश है, फिर ये इतने सारे मुसलमान, इतनी बड़ी आबादी भारत में कैसे रहने लगी। जो लोग इतिहास के स्टूडेंट नहीं हैं, वो इस चीज को समझने में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सहारा लेते हैं, जहां प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। दरअसल भारत में इस्लाम का जो आगमन है, वो उसी समय हो चुका था जब मोहम्मद साहब जिंदा थे। भारत में सबसे पहले इस्लाम आया व्यापार के माध्यम से। अरबी व्यापारी मध्यकाल में और प्राचीन काल से ही भारत के मालाबार तट और दक्षिणी तटीय क्षेत्रों से व्यापार करते थे। ये सभी लोग जब इस्लाम में कन्वर्ट हो गए तो फिर भी भारत के साथ व्यापार करते रहे। ये लोग व्यापारी मालाबार तट पर बसे, जहां पर भारत की सबसे पुरानी मस्जिद भी मौजूद है, जो अरब देश से बाहर दुनिया की पहली मस्जिद है। अब इस्लामिक लोगों ने, जब ये व्यापारी लोग यहाँ रहते थे, तो उनसे प्रभावित होकर के उस क्षेत्र के लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया। भारत में इस्लाम आने का दूसरा कारण है, वो है आक्रमणकारी, जिनको लेकर के बार बार बात होती है कि बाहरी आक्रमणकारियों ने इस्लाम फैलाया। हाँ, उन्होंने भी फैलाया, और इसमें नाम आते हैं, सबसे पहले आता है गजनी, आता है गौरी, आता है मोहम्मद गौरी, आता है कासिम, आता है। और बाबर आक्रमणकारी था, इस्लामिक था, बाहर से आया हुआ था। तो इन लोगों ने भी भारत में इस्लाम को तेजी से फैलाया, मगर इन्होंने जो नीति अपनाई वो थी बच्चा तलवार की नीति। इन्होंने जबरदस्ती लोगों को मार काट करके इस्लाम में परिवर्तित करने की पॉलिसी को अपनाया, और इसमें कई हद तक ये कामयाब भी रहे। इसलिए इतना रैपिड एक्सपांसन हुआ इस्लाम का भारत में। मगर भारत में इस्लाम के फैलने का एक और कारण है, वो है सूफी आंदोलन। सूफी संत जो होते हैं, जैसे अजमेर के चिश्ती साहब, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया साहब, बहुत सारे लोग हैं सूफी संत। ये इस्लाम की रहस्यवादी व्याख्या करते थे, और इनके खानकाहों में या इनके जहां ये रहते थे, वहां हिंदू मुसलमान सभी लोग जाते थे। तो उनकी अच्छी अच्छी बातों से भी प्रभावित होकर लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया। एक और बात है जाति व्यवस्था। दरअसल भारत में मध्यकाल में हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था बहुत कठोर होती थी, और जो निम्न वर्ग के लोग होते थे, उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी वजह से जो इस्लामिक सुल्तान थे, मौलवी थे, उलेमा थे, उन्होंने नीचे वर्ग के लोगों को तेजी से ग्रैब किया, और इनको हिंदू धर्म की बुराइयां बता करके कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से पीछा छुड़ा करके इनको इस्लाम में परिवर्तित किया, और उन लोगों ने इस्लाम को स्वीकार भी किया। एक कारण है, वो है मुगल साम्राज्य। दरअसल देखो, 300 साल तक लगभग मुगल साम्राज्य ने भारत पर राज किया, लगभग। और मुगल साम्राज्य के दौरान, और इसके पहले दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में भी इस्लाम को बहुत एक्सपांड किया। मगर मुगल सल्तनत में अकबर की सुलह कुल की नीति की वजह से इस्लामीकरण हुआ, मगर औरंगजेब की आक्रमणकारी या हम कहें दमनकारी नीतियों की वजह से भी इस्लाम का फैला हुआ। उसने जबरदस्ती लोगों को खूब इस्लाम में परिवर्तित किया। इस वजह से भारत में इस्लाम इतनी तेजी से फैला, और आज हिंदू धर्म के बाद भारत में दूसरी सबसे बड़ी आबादी इस्लामिक लोगों की है, मुस्लिम लोगों की है।